अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं क्या बीना वाकई घर से भाग चुकी है या फिर हर बार की तरह बगैर बताए कहीं चली गई है, और क्या ताबिश बीना के गुमशुदा होने के बावजूद सर पर सहरा सजाकर निकाह करने चला जाएगा या फिर ये निकाह होते होते रुक जाएगा, और क्या बीना की बेबसी और मजबूरी उसे एक बार फिर से वापस ताबिश के घर ले आएगी या फिर बीना इस बार घर छोड़कर जाने से तंग आकर इंतहाई कदम उठाने वाली है। इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि ताबिश ने तो नाज नखरे उठाकर बिलाखिर शादी की सारी तैयारियां कर डाली हैं, दोनों हाथों से उस पर दौलत लुटा रहा है, और यही चीज देखकर अब नाज के बहन और बहनोई भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं, जबकि दूसरी तरफ 1.5 करोड़ का हार बीना को अपने गले का फंदा महसूस हो रहा है, उससे तो ये वजन ही नहीं सहा जा रहा। और यहाँ पर नाज का कैरेक्टर देखकर एक लम्हे के लिए ख्याल यही आता है कि ये नईमा बट है, मगर शायद ये उसकी बहन है जिसका नाम भी फातिमा कोमल बट है, या फिर मेरी ही गलतफहमी हो। बहरहाल नईमा बट से बहुत सिमिलर है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं अब जिस तरह से बीना ने अपनी बेबसी और मजबूरी को खामोशी में बदल लिया है, दिल ही जीत लिया है अपने इस किरदार से। उमैरा अहमद की तहरीर लाजवाब है, हर सीन, हर अंदाज और कमाल डायलॉग सुनकर तो दिल खुश हो जाता है। बीना की घबराहट, उसकी बेचैनी और सवाल करना सब यकसर बदल गया है। जहाँ इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है, जब ये तूफान आएगा तो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। और वहीं अम्मा जी तो ताबिश के हर फैसले के आगे सरे तस्लीम खम हैं। जाहिर है अगर वही साथ नहीं देंगी तो ताबिश ने करनी अपनी ही है, लिहाजा उसे खुद से बदगुमान नहीं करना चाहती हैं। तभी तो निकाह में जाने के लिए न सिर्फ तैयार हो चुकी हैं बल्कि जेवरात भी निकलवा कर रख लिए हैं, इस बात को जानते हुए कि उनका बेटा बीवी से बेवफाई कर रहा है। बीना को तो मुलाजमों के होते हुए जिस तरह से माँ जी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, और इस सारी जी हुजूरी के पीछे भी बीना की माँ की तरबियत ही है जो कि सास की इतनी खिदमत और परवाह करती है। बीना सब कुछ नोट भी कर रही है और जान भी चुकी है कि उससे छुपाकर माजी और ताबिश सारी गेम खेल रहे हैं, बीना की आंखों में धूल झोंककर अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। लिहाजा अब जिस तरह से बीना अपना सूटकेस माँ के घर रखकर चली आई है, ये कहकर कि इसमें पुरानी चीजें हैं, मैं खुद बांट दूंगी। वो सूटकेस बीना के अपने सामान का ही है, लेकिन वो माँ के घर रहने के इरादे से गई थी, फिर लौट आई और मुफ्ती साहब के पास मशवरा करने भी गई तो कुछ सुझाई ही ना दिया। दिल पर बोझ लिए फिर से सब्र करती हुई वो ताबिश के दर पर आ चुकी है। ताबिश ने भी हद कर दी, अगर इंसाफ करे और दोनों बीवियों में इंसाफ रखे तो फिर शादी करे। यहाँ बीना से बिल्कुल रूड है और उधर नाज की नाज बर्दारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीना के जज्बात, एहसासात और उसके वजूद को जिस तरह से नजरअंदाज करने के बाद उसे मामूली सी हैसियत समझकर ताबिश ने अपने साथ रखा हुआ है, सिर्फ औलाद का एक टैग है जो कि बीना के पैरों की जंजीर है जो उसे ताबिश से आजाद होने ही नहीं दे रही है। अभी भी आहत को प्यार करने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि वो घर से चली जाएगी, मगर बीना अभी भी अपनी दोस्त के घर ही जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जहां ताबिश अपने रूम में तैयार हो रहा होगा जिसका आज निकाह है, आज तो ताबिश के दिल की कलियां खिली हुई हैं, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी रोती हुई आएगी कि मामा कहाँ चली गई हैं बाबा, वो घर पर नहीं है, माँ जी भी कहेंगी कि आज तो सुबह से ही बहकी बहकी बातें कर रही थी, ना जाने कहाँ चली गई, मगर तुम फिक्र मत करो आ जाएगी। ऐसे ही चली जाती है और फिर आ भी जाती है। उसने कहाँ जाना है, गई होगी अपनी माँ के घर। अब ये बात सुनकर माँ जी की ताबिश को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि आज उसका निकाह है और ये औरत ना जाने कहाँ चली गई है, और ये कब से माँ जी को बताए बगैर जाने लगी है। माँ जी के कहने पर बीना की माँ को ताबिश कॉल करेगा, जहाँ बीना की माँ जैसे ही कॉल रिसीव करेंगी तो इतनी सुबह कॉल करने पर खैरियत पूछेंगी, और ताबिश बिना लिहाज के उन्हें उनकी बेटी के बारे में बताएगा कि सुबह सुबह ना जाने बीना कहाँ चली गई है, कहीं आपकी तरफ तो नहीं आई। बीना की माँ तो हैरान परेशान होंगी, और जब वो ये बताएंगी कि नहीं बेटा बीना तो यहाँ पर नहीं आई, सब ठीक तो है ना, और ताबिश भी यही कहेगा कि ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखना ही नहीं चाहिए जो बगैर बताए घर से चली जाए। बीना की माँ भी ताबिश का ये लहजा और अंदाज सुनकर समझ जाएंगी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। बीना का यूं उनके घर आना, उसकी मायूसी, उसका खामोश रहना और उदास होना, थकावट से चूर चूर जब वो माँ के पास सुकून लेने आई मगर यहाँ भी उसे सुकून ना मिला तो लौट कर चली गई। बीना की माँ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी और वो खुद भी बीना को ढूंढने निकल पड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ ताबिश भी अपनी माँ के पास आएगा, जहाँ वो माँ जी को बताएगा कि बीना अपनी माँ के घर नहीं है, शायद मेरे निकाह का उसे पता चल चुका था इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई है।
और माँ जी भी कहेंगी कि अगर घर छोड़कर गई है तो यकीनन कोई खत वगैरह लिख कर गई होगी, जहाँ ताबिश भी फौरन से रूम में आएगा और सारी दराजें अलमारियां चेक करेगा, मगर उसे बीना का कोई खत या तहरीर नहीं मिलेगी। जिसके बाद ताबिश बहुत ज्यादा गुस्से में होगा और अपनी बीना के साथ रखी हुई तस्वीर देखकर यही कहेगा कि बीना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे ब्लैकमेल कर रही हो कि मैं नाज से निकाह ना करूं, लेकिन ये निकाह तो मैं करके ही रहूंगा। जिसके बाद नाज के बहनोई और ताबिश के दोस्त गौहर की कॉल भी ताबिश के पास आ जाएगी और वो भी यही कहेगा कि हाँ भाई दूल्हे मियाँ, बारात की तैयारियां कैसी चल रही हैं। ताबिश गौहर को सब कुछ सच सच बता देगा कि यार सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बीना घर पर नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई है, बस इसी टेंशन में हूँ कि कैसे आऊँ और क्या करूँ। उधर ये खबर जैसे ही नाज सुनेगी तो अपनी सारी तैयारी समेत मुंह बसोरकर गुस्सा करने लगेगी कि उसकी बीवी से मेरी खुशियां हजम ही नहीं हो रही हैं। मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन खराब कर दिया उस बीना ने। जबकि नाज ये बात नहीं जानती है कि बीबी, तुमने तो बीना की पूरी जिंदगी ही खराब कर डाली है। उसका क्या, अच्छा खासा घर बार, नौकर चाकर, बच्चे और ताबिश की मोहब्बत, ये सब कुछ शायद नाज से देखा ना गया और उससे कहीं ज्यादा गौहर और उसकी मिसेस से नहीं देखा गया। तभी तो हंसते बसते घर को आग लगाने की प्लानिंग कर ली, ये सोचे समझे बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। ताबिश तो इस शादी को खुफिया रखेगा, बीना को वो छोड़ेगा नहीं, तो ऐसे में नाज ये सब कुछ कैसे सहेगी। इसी के साथ नौकरों को भी ये बात पता चल जाएगी और उन्हें भी मोबाइल में एक खबर सुनने को मिलेगी, जहाँ मुलाजमा भी यही कहेगी कि अरे ये तो वही जगह है और वही बाजार वाली गली है जहां बीबी और साहब अक्सर जाते रहते हैं। और जिस तरह से खबरों में लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि आज सुबह एक औरत ने ट्रेन की पटरियों पर कूदकर अपनी जान दे दी है, तो नौकर ये सब कुछ सुनकर परेशान हो जाएंगे और एक मुलाजिम उनमें से यही कहेगा कि आज तो बाजी ने कपड़े भी हरे रंग के पहने हुए थे। इसी खौफ और परेशानी के आलम में वो ये खबर ताबिश को दिखाएंगे, जहाँ ताबिश भी ये खबर सुनकर सख्ते की हालत में आ जाएगा। और यहाँ ये बात भी अभी सामने आने वाली है कि ताबिश का सिर्फ नाज पर ही दिल नहीं आया, बल्कि शुरू से ही ताबिश तो एक दिल फेंक इंसान रहा है। पहले बीना से मोहब्बत की, उससे इश्क किया और उसके इश्क में पागल होकर शादी भी कर ली। कुछ महीनों में जब उससे दिल भर गया तो मोहल्ले की एक लड़की से दिल लगा लिया, जिसे बाइक पर बिठाकर घूमता फिरता था। जबकि ताबिश और उस लड़की को एक बार बीना और अम्मा जी ने बाजार से आते हुए भी देख लिया था। तब भी बीना बहुत ज्यादा नाराज हुई थी, गुस्सा किया था, जबकि ताबिश ने हाथ जोड़ जोड़ कर उससे मुआफिया मांगी थी और हार्ट अटैक करने का ड्रामा भी रचाया था। बीना तो मासूम, सीधी सादी और शरीफ लड़की थी, उसकी तबीयत देखकर उसे माफ कर बैठी, मगर इस बार बीना माफ नहीं करेगी। खामोश जरूर हो गई है और घर से भी चली गई है, मगर थोड़े वक्त के बाद वो वापस आ जाएगी, क्योंकि अभी वो अपनी सब्र बर्दाश्त को मजीद आजमाना चाहेगी। किसी हतमी फैसले पर वो नहीं पहुंच पा रही और ना ही कोई बंदा या बंदी उसे फिल वक्त ऐसा नजर आ रहा है जिसके पास वो जाकर रहे। इसीलिए दोस्त के घर से आकर वो अपने रूम में चली जाएगी और जब शाम में माजी और ताबिश वापस आएंगे तब बीना घर पर ही मौजूद होगी। ताबिश तो बीना को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से से आग बगोला हो जाएगा, मगर वो इस गुस्से को पी जाएगा कि आ तो गई है ना। अब बीना पर उसकी सास और ताबिश मजीद टोंट करने लगेंगे। नाज के मुकाबले में उसका मुवाजना करने के बाद ताबिश बहनों के साथ बैठकर बीना का मजाक ही उड़ाएगा। अपनी बेइज्जती, हित्तक कामेज रवैया और खुद से नफरत और हकारत दूसरों के लहजे में जब बीना देखेगी कि ये मजीद बढ़ती जा रही है, तब उसे एहसास होगा कि उसे बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। वो क्यों इनकी जलालत भरी बातें सुनती रही। लिहाजा अब वो सब्जी खरीदते वक्त इन्हीं सोचों में गुम होगी, जहाँ सब्जी वाला ही एक हमदर्द होगा जो बीना को यूं परेशान देखकर जब उससे पूछेगा तो बीना फाइनली उससे अपना इरादा बताने वाली है। अब बीना को एक ऐसा शख्स मिल जाएगा जो उसे प्रोटेक्ट भी करेगा और अपने साथ शहर से दूर भी ले जाएगा। मगर नाजरीन, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को अभी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जहां पुलिस इंक्वायरी में इनका रिश्ता और ताल्लुक एक सवाल बनकर रह जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या बीना का फैसला दुरुस्त होगा? क्या बीना के जाने के बाद ही ताबिश को अकल आएगी? और क्या माजी को इस बात का एहसास हो पाएगा कि उनकी गलत तरबियत और हविस की वजह से ये सब कुछ हुआ है? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।